अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्तार मज़ेदार विद शेफ़ एंड योर होस्ट साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे ना। आपका रमज़ान बड़ा ही बेहतरीन गुजर रहा होगा। बस ये कुछ दिन रह गए हैं हमारे शो को और रमज़ान को। रमज़ान जिस तरीके से गुजरा लिटरली पता ही नहीं चला, लिटरली इन ग्लिम्स। और उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान जो है ना बड़ा बाबरकत गुजरा हो आप लोगों का, बड़ा बेहतरीन गुजरा हो। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमेशा मैं बोलता हूँ, जैसे हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, उसी तरीके से आपका रमज़ान रेजोल्यूशन जो है ना आपने काम प्रॉपर तरीके से पूरा साल रखना है। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन लोगों ने हमारा जो ये सीज़न है सीज़न 3 इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और आई कीप रीडिंग ऑल द मैसेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब का जो पेज है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि रेसिपीज़ मिस आउट हो जाती हैं। एक्चुअली द थिंग इज़ कि हमारे पास होता है टाइम बड़ा शॉर्ट और ब्रेक्स जो है ना काफ़ी आती रहती हैं, तो उसमें जो है ना रेसिपी कार्ड्स चल रहे होते हैं, वहाँ से आके सबसे बेस्ट चीज़ ये बेस्ट हैक बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, पिक्चर ले लेनी मोबाइल से, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट ऑल द रेसिपीज़। और आज भी बेहतरीन से गेस्ट होंगे हमारे साथ एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिस तरीके से आपने अप्रिशिएट किया पहले जो जितने भी गेस्ट आ चुके हैं हमारे शो पे। एंड मैं अभी भी DMs पढ़ रहा होता हूँ कि आप लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है कि इनको भी बुला लें, इनको बुला लें। बस 2 रोज़े रह गए और कोशिश रहेगी कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार को और मज़ीद हम बुलाएं। और ये जो सीज़न है फिर इंशाल्लाह होगा अगले साल होपफुली। एंड बस थैंक यू आप लोगों को करना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीज़न गुजरा है बड़ा बेहतरीन गुजरा है और आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। ये काम करते हैं, किचन की तरफ चलते हैं। आज की बेहतरीन सी रेसिपीज़ हैं। अच्छा, जाने से पहले ये बता दूं कि आज की जो रेसिपी है ना वो है जो मेरा भांजा है, ठीक है, ही मस्ट बी वॉचिंग एट होम, मोहम्मद सलाह। उसको जो है ना पास्ता खाने का बड़ा शौक है और वाइट सॉस, और साथ में जो हमारा एक नेचुरल रोज़ ड्रिंक जो है ना स्ट्रॉबेरी मिल्क मैं बोलूँगा, ही लव्स इट। तो आज मैंने सोचा कि सलाह के नाम पे जो है ना हम बना लेते हैं ड्रिंक, ठीक है। आई एम सो श्योर ही मस्ट बी वॉचिंग एट होम। हेलो सलाह। अच्छा, तो आ जाते हैं किचन की तरफ। बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी, बड़ी इजी रेसिपी है, ठीक है जी। और हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी आपको बता दें कि हम बनाने वाले हैं पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। अब पास्ता इज़ सुपर इजी टू मेक, लेकिन उसके लिए एक मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। वो क्या होता है, 2 तरीके से सॉस बनती है, इतनी बार आपको सिखा चुका हूँ। एक बनती है रूह से एंड एक होता है आपके क्रीम और आपका मिल्क का जो एक मिक्सचर होता है उससे। और साथ ही में यहाँ पर जो मेरे पास ड्रिंक है, बड़ी इजी सी ड्रिंक बनाएंगे। ये जो सागो ड्रिंक के नाम से मैंने इसको जो है ना वो एक कॉम्बो दे दी है। मिक्स मैच करके चीज़ें बड़ी बेहतरीन से बनाएंगे। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई हैव चिकन को हमने क्या करना है, मैरिनेट करना है इन पेरी पेरी सीजनिंग्स। कोई भी सीजनिंग के साथ आप मैरिनेट कर सकते हैं। इतनी सीजनिंग्स आपको मैं बता चुका हूँ, आप इजीली जो है ना इसके अंदर ऐड करके इसको प्रॉपर तरीके से मैरिनेट करके हल्का सा पैन फ्राई करेंगे। वेरी इजी रेसिपी टुडे। और क्योंकि मैंने सोचा कि भाई हम समोसे पकौड़े तो इतने बना चुके हैं और बैक टू बैक शोज़ पे प्लेटर्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही, तो अब जो है ना हम खाने की तरफ आ चुके हैं। और खाना जो है ना लाजमी होता है। अब मेरी कोशिश ये होती है कि अब जो है ना कि इस तरीके का जो आपका स्नैक आइटम होता है ना वो बनना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर पेरी पेरी सीजनिंग्स हमने ऐड कर दी चिकन पे। ब्रेस्ट फिलेज है नॉर्मल, सिंपली आप कोई भी जितने भी आपने, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू ऐड क्यूब्स यू कैन डू दैट इज़ वेल। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने ऐड इन कर लेना है। सीजनिंग्स की बात करते हैं, पेरी पेरी सीजनिंग्स ऐड की है आप इसमें, और मज़ीद मस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, सोया सॉस डाल सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर डाल के इसको अच्छे तरीके से सीजन कर लें। बस इसको यहाँ पर सिजल अप होने दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पर जो पास्ता है इसको मैं बॉईल करने रख देता हूँ ताकि ये जल्दी से जो पास्ता है ना ये भी बेहतरीन बॉयल हो जाए, ठीक है जी। ये नहीं, हमारा पानी इधर जो है ना ऑलरेडी गर्म हो रहा था, ठीक है। इसको हमने वापस प्रॉपर तरीके से सिजल होने रखते हैं ताकि प्रॉपर सिमर होगा। और साथ ही में यहाँ पर जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा नमक। 5 to 7 मिनट्स लगते हैं पास्ता को बॉईल होने में, मैक्स टू मैक्स आपका 8 मिनट्स। उससे ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना है। और राइट, ज़्यादा करेंगे ना तो बिल्कुल जब मिक्स करते हुए ना बिल्कुल मुशी हो जाता है। इस हल्की आंच पे इसको प्रॉपर तरीके से आपने चिकन को पकाना है। वेल डन करके मैं साइड कर दूंगा, फिर आएंगे हम पास्ता पे, ठीक है। पास्ता अगेन कोई भी आप शेप ले सकते हैं, भी स्पेगेटी पेने ले लें, फारफेले ले लें, रिगेटोनी ले लें, जो भी इजी अवेलेबल है। रेसिपी पे आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने। सॉस जो है ना मिनटों में बन जाएगी। यहाँ पर है गार्लिक, अनियन, इसको अच्छे तरीके से ट्रांसलूसेंट कर लेना है ऑयल के साथ या बटर के साथ। हर्ब्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, यहाँ पर चिकन पाउडर रखा हुआ है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हमने क्या करना है, यहाँ पर बेहतरीन सा मिल्कफील्ड्स का फुल क्रीम मिल्क जो है वो ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करेंगे, बेहतरीन सी मिल्कफील्ड्स की डेयरी क्रीम। अच्छा कॉम्बिनेशन बना के प्रॉपर जो स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर आएगा उसके बाद सर्व कर देंगे चिकन ऑन टॉप। वेरी इजी। फिर साथ में ड्रिंक स्टार्ट करेंगे। चिकन यहाँ पर हो गया ऑलमोस्ट, पानी भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सिजल अप हो गया हुआ है।
अभी जो पास्ता है ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये समझे 250 ग्राम्स मैंने ऐड किया। अभी यहाँ पर पास्ता अच्छे तरीके से आपने इसको बॉईल करना है 5 to 7 मिनट्स मैक्स, ठीक है। 8 मिनट्स भी कर सकते हैं, फिर इसको गर्म पानी में 1 से 2 मिनट रखेंगे। प्रॉपर अल डेंटे होना चाहिए। बस ये चिकन को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर वेल्डन करके साइड करूँगा। ब्रेक का टाइम आ गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम आपको मिलाएंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार के साथ। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग इफ्तार मज़ेदार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने चिकन को प्रॉपर तरीके से मैरिनेट कर लिया हुआ है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि आज जो गेस्ट आएंगे ना उनसे कुकिंग करते हैं। ब्रेक में मैंने उनसे वैसे पूछ लिया था कि क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। शी इज़ गॉट एन अमेजिंग स्टोरी वैसे, एंड हाल ही में इनकी माशाल्लाह भी न्यूली शादी भी हुई है, तो उनसे भी और चीज़ें गपशप करेंगे। मैं बता दूँ आज की जो गेस्ट है ना, शी इज़ इनक्रेडिबली टैलेंटेड। टैलेंट के साथ साथ इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, और साथ में ये बता दूं कि जितने कामयाब सीरियल्स हैं आपने उनको देखा होगा इसमें, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको बुलाते हैं और इनसे और गपशप करते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट फजर शेख। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रमज़ान अब तो मैं बोलूँगा ईद मुबारक इन एडवांस। ओके, थैंक यू, सेम टू यू। एंड बस देखिए रमज़ान कितनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला, है ना? जी बिल्कुल। क्या रूटीन वैसे आपका होता है रमज़ान में यूजुअली? रूटीन बस यही, हम सहरी करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर हस्बैंड चले जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा खाने पीने की चीज़ें प्रिपेयर करके मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तार से पहले मतलब कुछ चीज़ें मैरिनेट करके रखती हूँ ताकि ताकि इफ्तार से पहले ना बस थोड़ा देर का काम हो किचन में, बहुत देर ना खड़े रहना पड़े। वैसे आपने बताया कि आपकी अभी भी शादी हुई है जी, so how is that experience? कैसा गुजर रहा है, कैसे गुजर रहे हैं? आई थिंक वो ऑब्वियसली न्यू, बिल्कुल अब तो रमज़ान है, पहला रमज़ान, तो वो मज़ा आ रहा है ऐसे? जी बहुत अच्छा। मैं अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, हाँ ये ज़रूर होता है, मगर एक्साइटिंग भी है क्योंकि नई फैमिली में जाते हैं, उनकी नई रेसिपीज़ होती हैं, उनकी नई डिशेस होती हैं, उनके इफ्तार के अलग अलग मेन्यू होते हैं, तो इसलिए बस मज़ा आ रहा है, अच्छा लगता है। मज़ा आ रहा है? सही सही बोल रही हैं या वैसे कैमरे में से बोल रही हैं? बता दें, कोई बात नहीं, नहीं कोई तो बात नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैसे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी सही सही, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा क्या क्या बना लेती हैं ये मुझे बताएं। जी मैं सारी देसी डिशेस बना लेती हूँ। क्या बात है भाई। बस मुझसे चावल के डिशेस नहीं बनते, बाकी मैं कोरमा, मतलब अलग अलग किस्म के कढ़ाई, कीमा, सब कुछ। अभी मेरे हस्बैंड को जो है वो पसंद है, पास्ता वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं वो नया नया ट्राई कर रही हूँ, वरना मैं सिर्फ देसी बनाती थी। तो बस सही है, आज हम पास्ता ही बना रहे हैं। बस उनके काम की चीज़ बन रही है, मैं गौर से देख रही हूँ कि क्या बन रहा है। अब ये ना हो कि सही ना बने तो फिर कॉल करके बोले साथ तुमने सही रेसिपी नहीं दी थी। नहीं, मैं जो भी बनाऊँ उनको खाना पड़ता है, वो अच्छा ही बनता है। ये देखो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसे ही होना चाहिए जो है ना। खाने सही बने ना बने, बेशक रोटी गोल हो या ना हो या मैप बन जाए, खाना जरूर चाहिए प्यार से। जी मेहनत दैट काउंट्स, है ना। एक काम करते हैं, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। अच्छा, पास्ता मैंने बॉईल करने रख दिया था, इसको अब मैंने क्या किया है, 5 मिनट मैक्स इसको हमने उबाला है इसको, एंड मैंने अब इसको बंद कर दिया चूल्हा, ताकि 2 मिनट और इसके अंदर सेटल हो जाए, ताकि खिला खिला जो है ना पास्ता हो। यस, क्योंकि हम सॉस के अंदर और मजीद इसको हम पकाते हैं, तो वो प्रॉपर अल डेंटे हो, मतलब थोड़ा सा जैसे कनी होता है ना एक कच्चा, वैसा रखना चाहिए पास्ता को। ये मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम सॉस बनाएंगे, ठीक है। सॉस बड़ी क्विक सॉस है, एंड ये बड़ी मिनटों में बन जाती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जिस चिकन के अंदर हमने जो ऑयल के अंदर हमने इसको सॉटे किया था, उसी के अंदर सॉस बनाएंगे, ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा आ जाए, ठीक है। और साथ ही में अब हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, हम ऐड करेंगे फ्रेश गार्लिक, ठीक है जी। इसको हमने सॉटे करना है अच्छे तरीके से, ताकि खुशबूदार हो जाए। गार्लिक जाएगा, साथ ही में प्याज, ये बेस है ये सॉस की। यूजुअली वैसे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, मैदे से भी बनाते हैं। मैदे से ना बड़ा वो ग्रेनी ग्रेनी बनता है, और रेस्टोरेंट वाली आपको रेसिपी दे रहा हूँ, तो जब आपके हस्बैंड खाएंगे ना वो आपके हाथ चूमेंगे फिर आपको इनाम देंगे।
चलो ये कैमरा पे बोल दिया है। ये मैंने बोल दिया, लेकिन बनाना आपने है फिर। कुछ भी बने नाम देना पड़ेगा, बस ये बस तय कर लिया हमने। ये अग्रीमेंट हो चुका है यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं तो। जी। एंड वैसे मुझे बताएं क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक जरा इस्लामाबाद आना जाना चलता है उसके चक्कर में, और आई डोंट नो अभी दूसरे चैनल का तो नाम नहीं ले सकते हम यहाँ पे। नहीं ले सकती हैं बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। अच्छा हाँ, ग्रीन के चल रहा है एक प्रोजेक्ट, और कमर्शियल्स हैं, चीज़ें हैं चल रही हैं ऐसे। माशाल्लाह। वैसे आप नापा की ग्रेजुएट हैं राइट? जी जी। तो नापा से मीडिया का सफ़र कैसा था? मुश्किलात आई या फैमिली से सपोर्ट थी? जी सपोर्ट तो नहीं थी, स्टार्ट में नहीं थी मुझे एक्टिंग की सपोर्ट, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे कुछ और बनना चाहिए था। खैर ठीक है। तो फिर मैंने जब बताया कि मैं राहत साहब से पढ़ रही हूँ, ज़िया साहब से पढ़ रही हूँ, तो जाहिर है वो उनके फ़ैन थे, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, उन्होंने कहा सही जगह जा रही है। फिर थिएटर के बाद जाहिर है थिएटर जब हम कर रहे होते थे नापा में, वहीं पर ही बहुत सारे ऑडिशंस आ रहे होते थे टीवी के, तो वो हम नहीं मिस करते थे सारे काम। जाहिर है हम हमेशा एक जगह तो नहीं रह सकते, तो हम बस आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम टीवी कर रहे हैं माशाल्लाह। एंड आपका कामयाब सीरियल आई रिमेंबर लास्ट ईयर कर्ज़े जान, जी जी, कि बीनेश जो आपने करेक्टर किया था, तो जो इतना माशाल्लाह हिट गया है, तो कैसे फैंस ने किस तरीके से आपको केटर किया जब ये बाहर जाते थे, तो वो क्या फीलिंग थी? जी बहुत अच्छी फीलिंग थी। ज़्यादातर लोग ना रो रहे थे क्योंकि उससे मेरी बड़ी सैड स्टोरी थी, तो मुझे जो डीएम्स आते थे, तो इवन कि मुझे किसी लड़की का रोते हुए भी मैसेज आया, तो बहुत ज़्यादा लोग, मुझे नहीं पता था कि इतना लोग अटैच हो जाएंगे और रोने ही लग जाएंगे, क्योंकि परफॉर्म करते हुए हम अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। मतलब अपने तौर से हमें पता होता है हम 100% कर रहे हैं, बट डायरेक्टर कौन सा उसका कट लगाएगा, एडिट क्या होगा, वी डोंट नो, और ऑडियंस क्या लेगी, तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया। वेल एंड गुड, ये तो सबसे अच्छी बात है। और ऑब्वियसली आपकी भी अपनी जिस तरीके से आप कैरेक्टर में ढल जाते हैं, वो मेन इंसान पे भी होता है, जो एक्टर है, कि वो किस तरीके से उस रोल को प्रॉपर तरीके से एनहांस करके ऑन स्क्रीन दिखाता है। तो ये तो आपकी क्रेडिट गोज़ टू यू एज वेल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने प्रॉपर तरीके से सॉटे कर लिए गार्लिक एंड अनियन को, हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसको करना है, देखें बिल्कुल हल्का सा। ये अब कर लिया, अब मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद ताकि जले ना। ठीक है, अब हमने ऐड करना है यहाँ पर मिल्कफील्ड्स का बड़ा बेहतरीन सा हमारे पास जो है ना दोनों प्रोडक्ट हैं। एक है डेयरी क्रीम, मिल्कफील्ड्स की बड़ी बेहतरीन है, फ्रॉम नेचर टू यू। आप प्रॉपर तरीके से इसको जब ऐड करेंगे ना, यू विल लव इट। ये पूरा का पूरा पैक मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ये समझे बेहतरीन सर्विंग आपकी बनेगी। और हमने प्याज कितना लिया था? ये समझे 1 अदद प्याज है, उसको प्रॉपर तरीके से आपने चॉप कर लेना है। ये मुझे लग रहा है प्रॉपर रेसिपी नोट कर रहे हैं। तो बस ये हमने ऐड करना है। अच्छा, फजर ब्रेक आती रहेगी, ठीक है, ब्रेक आ गई, अगेन ब्रेक लेते हैं। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे और फजर के साथ गपशप करेंगे। कीप वॉचिंग इफ्तार मज़ेदार। Welcome back from the break. You're watching Iftar Masjida with your chef and your host Saad Bhatt and the multi-talented Fajr Sheikh. फजर जी, आप बता रही थी अभी कि आपके हस्बैंड को खाने का बड़ा शौक है। जी, बड़े फूडी हैं वो। मैंने बता दिया, आपने यहाँ बोल दिया। बस देखिए, हम जो है ना जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो अच्छा ना देख रहे होंगे। जी जी जी, और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होंगे आपके खाने। जी जी। और बड़ा आप ये भी बताई थी कि आपके खाने का जो एक ऑब्वियसली जो आपका एक एसेंस है वो उनको बड़ा पसंद है। जी, उनको बहुत सारे खाने जो है ना आप जो भी बनाती हैं घर के बने में, हाँ। या घर के जो खाने हैं, हाँ, जब भी आप कोई कैफे जाती है तो क्या पता वो बोलते हो क्या होता था, वो बोलते हो कि ये डिश घर पे बनाओ। जी, यही होता है कि हम कहीं जाते हैं और अच्छा खाना हम खा लेते हैं, तो हम थोड़ी देर तक गैस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, हम कैसे बना सकते हैं। तो वो फिर वो, और जाहिर है मुझे उनके लिए बनाना भी फिर अच्छा लगता है, बच्चे खुशी से खाते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं होती शिट अब हम बाहर क्यों आ गए, ओहो अब हम बाहर क्यों आ गए, हमने ये क्या कर दिया, ये क्यों हम अब बनाए, ये चीज़ क्यों करें? ये थोड़ा थोड़ा होता है, मगर अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपकी बात भी अलग है, ऑब्वियसली घर पे हम सोच शोर बनाते होंगे एंड वो चीज़ अपने तरीके से रिक्रिएट करने का भी अलग एसेंस है। लिटरली मज़ा आता है घर पे आप सारी चीज़ों को मिक्स मैच करके बनाएं, तो वो एक अलग एक फन है, अलग एक्टिविटी, और ऐसे होना चाहिए। और अगर कोई शौक से खाने वाला हो तो ज़रूर, क्योंकि मेरे अम्मी के घर पे तो मेरी अम्मी सिर्फ देसी खाती थी, उनका वो सीन था, वो स्पैगेटी खा के बोलती थी पेट नहीं भरा, रोटी नहीं खाई। जैसे ये बात बताऊं, सच है
कि अगर मैं भी बताऊं पर्सनली फॉर मी एंड माय फैमिली, सब देख रहे होंगे कि हम लोग अगर कुछ ऐसी पास्ता वाली चीज़ कुछ खाते हैं ना, हम देसी लोग इन पर्टिकुलर, कि कुछ ऐसे पास्ता खा ले जब तक कुच कढ़ाई रोटी शोटी ना हो ना, तो मज़ा नहीं आता। वो तेल में जब तक उंगली नहीं डूबे ना, और कढ़ाई हो, मटन वाली कढ़ाई और रोगनी नान, उसको पूरा लुकमा निहारी हो गरम गरम कुछ ऐसा कुछ। ये रोज़ा लगा रही हैं आप अभी इस टाइम पे, वाकई थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ा सब्र जी अभी हम हौला रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी जो क्रीम हमने ऐड की है मिल्क फीड्स की, गार्लिक अनियन को अच्छे तरीके से सॉटे किया ऑयल के अंदर, उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने चिकन प्रॉपर तरीके से बनाया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे। बेहतरीन यहाँ पर जो मिल्क है ना, ये आपने समझे कि हम थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पैक है हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने सिमर होने देना है, जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी। अब सीजनिंग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पर है चिकन पाउडर, ठीक है, चिकन क्यूब भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। ये है मिक्स्ड हर्ब्स, हाफ टी स्पून ये ऐड करेंगे हम, क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स ये मैं हाफ ही ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पैलेट के हिसाब से सही रहे भाई, और नमक, बस ये सारी चीज़ें जाएंगी। चिली फ्लेक्स उसमें भी तो लगी हुई है ना, फिर चिली वो बिल्कुल, ताकि वो और ज़्यादा दे। ये स्मार्ट है भाई, शेफ़ भी हमारे साथ हैं आज। और मुझे बताएं कि कोई ऐसा मोमेंट, फ़ैन मोमेंट कुछ हुआ है कि जिस तरीके से आपने एक तो बता दिया कि फ़ैन आके रो रहा था भाई, ये कोई ऐसा कोई फ़ैन पीछे पड़ा है कि बस बोल दिया यार ये क्या मैंने कर लिया है कि मेरे पीछे पड़ गया फ़ैन? ऐसा नहीं हुआ, बट एक दफ़ा हुआ था जब हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे और एक कोई खातून आई तो वो मुझे पहचान गई, तो उनको उस वक्त मेरी शादी कोई न्यूज़ नहीं थी, बस हम शॉपिंग कर रहे थे और किसी को अभी भी किसी को नहीं पता है, शादी हो चुकी है खैर से जी, एंड हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हम शॉपिंग कर रहे थे, खातून आई, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा, अब मैंने मिलवाया कि ये मेरे हस्बैंड है या हस्बैंड टू बी। ओके। तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला उससे कि अप्रिशिएट कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, और मुझे छोड़ उनको उन्हीं के पीछे लग गई कि इनको बस फजर को काम करने दीजिएगा, रोकिएगा मत। सही है, वो ऐसा मैं देख रही हूँ उनको क्या हो गया, और वो भी बोल रहे हैं जी जी। वो जाहिर है क्या ही बोल रहे हैं उन्होंने भी। और नहीं, वैसे ये कि फैंस जो है ना माशाल्लाह वो बड़े इतने इमोशंस रखते हैं जी जी, और सारी चीज़ें रखते हैं, तो फिर वो एकदम से जब अपने फेवरेट स्टार को देखते हैं ना तो बिल्कुल ही थोड़ा सा दिमाग आउट हो जाता है। मगर बहुत दिल से मिलते हैं मुझसे सब हमेशा, और मेरी शादी पे भी सब ने बहुत दुआएं दी हैं। और वैसे भी जब भी मैं कहीं भी होती हूँ, कोई भी चीज़ पोस्ट करती हूँ, कोई भी बात करती हूँ, तो उस पर मुझे वो जो भी कमेंट्स होती है वो तो होती हैं, मगर वो डीएम से मुझे बहुत दिल से मैसेज करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको जवाब दे सकूँ, मगर मैं पढ़ लेती हूँ कम से कम सबका मैसेज। क्या बात है। अच्छा जी, फजर जी ब्रेक आ चुकी है वापस से, ठीक है। ये सॉस जैसी प्रॉपर तरीके से सिमर होगी, मैं पास्ता इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे पास्ता हमारा रेडी होगा और साथ में बनाएंगे एक बेहतरीन सी ड्रिंक। कीप वॉचिंग इफ्तार मज़ेदार। रोज़ सागू ड्रिंक, अज्जा, रोज़ सिरप 1/4 कप, दूध हस्बे ज़रूरत, जेली रोज़ या स्ट्रॉबेरी ऑप्शनल, भीगा हुआ सागूदाना हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अभी हम ब्रेक पे फजर से ये बातें कर रहे थे बहुत खाने से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड। फजर को टेंशन हो गई कि ऐसी कोई बात लीक ना हो जाए जो हमने ब्रेक पे बात की, ऐसी कुछ नहीं किया। वी वर जस्ट हैविंग अ टॉक अबाउट फूड कि किस तरीके से खाना बनाती हैं। आप दिल्ली वाली हैं माशाल्लाह से, और दिल्ली वालों के हाथ में जो है ना लिटरली इट्स मैजिक। उनकी बिरयानी हो गई, कोरमे हो गए, आहा हा। एंड आप बताई थी अपने घर का एक स्पेशल जो आप गरम मसाला, हाँ मसाला, गरम मसाला मेरी वालदा खुद बना के रखती थी, और एक और भी रेसिपी चाहिए होगी। ज़रूर ज़रूर मैं अम्मी से लेके आपको भेज दूँ। डेफिनेटली अम्मी, अगर आप देख रही है ना तो प्लीज़ मुझे जो है ना रेसिपी आप दीजिए। हाँ, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अलग होता है। तो मैं यही बता रही थी कि शादी के बाद हम देखते हैं तो दूसरों की रेसिपीज़ फिर हमें पता चलती है ना। अपने घर तो हम बचपन से वही खा रहे हैं, हमें पता है, यही हमें वो नॉर्मल लगता है कि ये डेली का है, बट वो कहीं जाते हैं हमें पता चलता है अच्छा ये एक्स्ट्रा है कुछ चीज़ें। हाँ ये तो है। अच्छा वैसे मुझे बताओ कि सिंस यू आर न्यूली मैरिड, तो अब जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो फैमिली को कोई इशू तो नहीं है, लाइक प्रॉपर तरीके से वो आपके साथ हैं कि जी हाँ, जी बहुत ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से इजीली कर लो। बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं कभी आउट ऑफ सिटी भी होती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि पीछे घर पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, दैट्स वेरी गुड। यही होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एंड माशाल्लाह से वैसे ही आपका काम इतना बेहतरीन है, जिस तरीके से आप एक्टिंग करते हो, टू गुड लिटरली। थैंक यू। एंड साथ में सॉस भी बड़ी बेहतरीन सी हमारी टू गुड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पास्ता है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
ठीक है। सॉस हमने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि पास्ता मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ता जब डाल देंगे तो ये चूल्हा बंद, ठीक है। ये देखें, सॉस को हमेशा जो है ना थोड़ा सा रनी रखें क्योंकि वैसे ही वो जैसी थोड़ी सी ड्राई अप होगी तो और ज़्यादा जो पास्ता जस्ट कर लेता है, यस, जो थिकनेस होती है। एंड ये आई थिंक आपने प्रॉपर तरीके से नोट कर ली है रेसिपी, जी, है ना? जी जी। ये बस आपने फिर अगर हस्बैंड जी आप देख रहे हैं ना, बनवाना है फिर आपने देख के हिसाब से हाँ, देगी पास्ता, देगी पास्ता, देगी पास्ता, दिल्ली वाले हम देगी पास्ता दिल्ली बनाएंगे वालों का देगी पास्ता जी। बस ये पास्ता भी बेहतरीन सा रेडी हो चुका है, ठीक है। आ जाते हैं हमारी ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक बड़ी आसान है बनाना। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वैसे तो अमूमन मेरे जितने भी दोस्त हैं ना वो क्या करते हैं रमज़ान में ये जो रोड साइड पे जो अफ्तार कर रहे होते हैं तो ये कराते हैं, तो मेरी भी थोड़ी सी इसमें होती है कि हम कुछ एक अमाउंट दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, समझे कि बड़े एक क्या उसको बोले गैलन बोलेंगे, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें डाल के ना फिर उसको ड्रिंक बनाते हैं। जी। अब आपको पता है जो मेन हमारी रोज़ ड्रिंक है एक, जी, उसका हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन रोज़ ड्रिंक जो है ना वो बनाएंगे लेकिन मिल्क फीड्स के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने दूध ऐड करना है, मिल्क ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, हमारा बेहतरीन सा जो नेशनल ड्रिंक है जो रोज़ सिरप है, हम वो ऐड करेंगे। इसको भिगो दिया था। अब ये इसी के अंदर, हाँ, इसको बॉईल नहीं किया। कितनी देर भिगोया आपने? ये समझे कि आधा घंटा, अच्छा, यस, आधा घंटा इसको भिगो के जो है ना हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। और साथ में मेरे पास जेली भी है। फजर जी आप मुझे वहाँ से वो नाइफ देंगे ताकि हम जेली को भी जो है ना काट के इसके अंदर ऐड इन कर लेंगे। यस, ये जो जेली है ना, कोई भी जेली आप ले लें, कोई भी कलर की। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली थी, वो हमने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है ना जमा ली है। इसकी रेसिपी तो आपको पता होगी ये तो नॉर्मल जो पैकेट वाली जेली होती है। एक्चुअली मीठा नहीं बनाती ना मैं, मेरी अम्मी को शुगर की प्रॉब्लम थी तो मीठा मैंने बिल्कुल कभी भी नहीं बनाया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। जेली वैसे मैंने फ्रॉम स्क्रैच अपने शो पे बनाई हुई है, वेरी इजी टू मेक, जेलेटिन और इसके साथ, और साथ में स्ट्रॉबेरीज हैं तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और ये हमारे बेहतरीन सी जो ड्रिंक है ना ये रेडी हो गई, ये देखें। हाँ, बस इसके अंदर थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। ब्रेक भी आ गई है, ओहो। बस सारी चीज़ें सर्व करके हम आप लोग जाएं रिकैप की तरफ ताकि प्रॉपर तरीके से एक बाय एक जो भी चीज़ मिस हो गई है प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लें। कीप वाचिंग इफ्तार में सितार। रोज़ सागू ड्रिंक, अज्जा, रोज़ सिरप 1/4 कप, दूध हस्बे ज़रूरत, जेली रोज़ या स्ट्रॉबेरी ऑप्शनल, भीगा हुआ सागूदाना हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सागूदाने को उबाल कर एक तरफ रख दें। अब एक ब्लेंडर में रोज़ सिरप, दूध और बर्फ़ के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आखिर में जेली और सागूदाना के साथ सर्व करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेली अब आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। मैंने और फजर जी ने बड़ा बेहतरीन सा पास्ता एंड ड्रिंक बना दिया जी, बहुत डिलीशियस लग रहा है ना। बस आपने भी ये बनाना है। अब घर पे प्रॉपर रेसिपी आपको मैंने जो है ना दे दी है। आई थिंक आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया, आपका टच भी लग गया, इस पर आपने हाथ मिक्स कर दिया। जी जी। कोई मैसेज देना चाहेंगी टू द व्यूअर्स? जी, खुश रहें और सबके दिल का ख्याल रखें, कुछ ऐसा ना बोलें कि किसी की दिल आज़ारी हो, और ईद मनाएं खुशियों के साथ। क्या बात है। आखिरी लम्हात हैं, लिटरली रमज़ान समझे कि एंड हो चुका है ऑलमोस्ट। 2 रोज़े रह गए, 2 हैं या 1 है हमें नहीं पता अभी, लेट्स सी। बस ये कि मेरी टीम ने जो है ना बड़ी मेहनत की है पूरा रमज़ान, एंड बड़ी मेहनत से थ्रू आउट इन्होंने काम किया है। बैक टू बैक शोज़ जिस तरीके से आप लोगों ने देखे हैं, कितनी मेहनत लगती है लिटरली एक शो का एग्जीक्यूट करने में। सारे कैमरामैन्स हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, एंड साथ ही साथ हमारे अल्ताफ़ भाई जो अभी हाल ही में प्रमोट हुए हैं HOD, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एज़ वेल। एंड बस मेरी टीम को हमेशा दुआ में याद रखें क्योंकि इतनी मेहनत लगती है लिटरली, और बैक टू बैक काम करना, रोज़ा भी यहीं खोलना, फिर वापस उसी रूटीन में आ जाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच फजर जी, आप आई हमारे शो पे, बड़ा मज़ा आया। आई नो काफ़ी शॉर्ट टाइम होता है, बट ये कि बड़ा मज़ा आया लिटरली। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।